आज हम पढ़ेंगे बेटा सोइल चैप्टर के अंदर सोइल एंड क्रॉप्स। मिट्टी और फसलें, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता है बेटा कि डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उनको डिफरेंट टाइप की सोइल चाहिए। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल। और अगर हमें गुड सोइल की बात करें तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि वो किस प्रकार की फसलों को उगाएगी, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है गुड सोइल की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके अंदर एक बढ़िया पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी मिलेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, पानी को क्या करेगी, अपने अंदर अच्छे तरीके से होल्ड कर सकेगी, रख सकेगी। सेकंड है रिच इन ह्यूमस, उसके अंदर ऑर्गेनिक जो मैटर है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है अलॉट ऑफ एयर स्पेस। अगर कोई बढ़िया मिट्टी है तो उसके अंदर जो सोयल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छा मिलेगा, गैप जो है वो प्रॉपर मिलेगा, एयर स्पेस काफी होगा। थर्ड, उसके अंदर जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग साइज का मिक्सचर मिलेगा। इसका मतलब अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। इसका मतलब होता है कि जो गुड सॉइल होगी उसमें ये नहीं है कि भाई एक ही प्रकार के पार्टिकल मिलेंगे रॉक के, या तो क्ले ही मिले या फिर सैंड ही मिले या फिर सिल्ट ही मिले। नो, उसमें सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, रॉक, सॉरी, रॉक के क्ले, सैंड, सिल्ट और सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल्स, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं उनका मिक्सचर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी की गुड सॉइल की कि इसके अंदर जो ये लूज मिलेगी, इट इज लूज। लूज का मतलब क्या होता है, वो खुली मिलेगी, जिसकी वजह से इजीली रूट एक्सपेंड, रूट्स क्या कर जाएंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी। टू एक्सपेंड रूट्स, ताकि मिट्टी के अंदर पेड़ों की जड़ें आराम से क्या कर जाएं, एक्सपेंड कर जाएं, फैल जाएं, लूज मिलेगी वो मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई, भाई 5 प्रॉपर्टी आपको बताई, ये की ये प्रॉपर्टी अगर जिस मिट्टी में मिलेगी वो मिट्टी क्या मिलेगी आपकी, बढ़िया मिलेगी। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी बताती हूँ, क्या, कलर। कलर जो है अगर हम बात करें कि उसके अंदर कैसा होगा, कलर की भी बात करते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है कलर। कलर डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स पर, केमिकल्स पर। इट डिपेंड अपॉन केमिकल्स, केमिकल्स, न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कि भाई उस मिट्टी में किस प्रकार के केमिकल्स हैं, कैसे न्यूट्रिएंट है, कैसा ऑर्गेनिक मैटर है। इस बेस पे दो टाइप के कलर मिलेंगे। फर्स्ट कलर तो मिलेगा रेड और ब्राउन, रेड और ब्राउन, सॉरी, रेड और येलो, रेड और येलो सोइल। रेड और येलो कब होगी, जब उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, आयरन की। किसकी मात्रा, आयरन, इसको हम बोलते हैं बेटा आयरन। आयरन ऑक्साइड की अगर मात्रा ज्यादा होगी, FeO, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कलर क्या मिलेगा, रेड और येलो। और अगर ब्राउन और ब्लैक सोइल मिली, ब्राउन और ब्लैक सोइल, तो उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी, उसमें मिलेगी हुमस की। किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी, हुमस, क्योंकि हुमस जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और वो ब्लैक कलर का ही होता है। तो अगर हुमस ज्यादा है तो कैसी मिट्टी मिलेगी, ब्राउन और ब्लैक। और अगर उसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा है तो या तो रेड मिलेगी या फिर येलो मिलेगी। ये है। इसके साथ साथ हमारी जो मिट्टी है, ये प्रॉपर्टी अगर वो इंक्लूड करती है तो इसका मतलब वो एक अच्छी मिट्टी है। और मिट्टी जब भी बनती है तो वो क्लाइमेट और कंपोजिशन ऑफ बेड रॉक्स पे डिपेंड करती है। जब भी मिट्टी बनती है, सोयल बनती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो क्लाइमेट पे, सोयल एक तो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, और एक किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कंपोजिशन ऑफ
बेडरॉक्स। बेडरॉक की कंपोज़िशन का मतलब तो समझते ही हो कि भई उसमें पार्टिकल्स का साइज़ कैसा है। इसके साथ उसके अंदर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के अंदर बात आती है बेटा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। और आपको पता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये हर प्लेस पे अलग-अलग मिलेगा। प्लेस टू प्लेस क्या मिलेंगी ये चीज़ें? प्लेस टू प्लेस डिफर मिलेंगी। अलग-अलग मिलेंगी, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, ठीक है? और इसके बाद हम बात करते हैं कि भई अब हम ग्रोमिंग पर्टिकुलर सीज़न की बात करें, तो सीज़न भी अलग-अलग मिलेगा, मिट्टी हर जगह क्या मिलती है, अलग-अलग मिलती है, तो अलग-अलग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट भी अलग-अलग मिलेंगे, तो कंपोज़िशन बेडरॉक्स जो है उसके आधार पे भी अलग-अलग मिलेगी। तो यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें मैं आपको बताती हूँ कौन-सी फसल कहाँ उगती है और कैसी मिट्टी चाहिए। तो हम बात करते हैं जैसे क्रॉप्स में, यहाँ हमने सोइल की बात कर ली, और यहाँ हमने बात कर ली उसका रीज़न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कॉटन क्रॉप है, कैसी मिट्टी चाहिए उसको? लोमी चाहिए, साथ में कैसी चाहिए? सैंडी। रीज़न क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? सोइल जो है वो वाटर ज़्यादा होल्ड करती है। सोइल होल्ड मोर एयर एंड वाटर। इसका मतलब कॉटन की फसल के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? लोमी एंड सैंडी। एंड लोमी और सैंडी क्या करती है? सोइल होल्ड मोर एयर एंड वाटर। सेकंड फसल अगर हम बात करते हैं पैडी, धान जिसको बोलते हैं, इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए बोला क्लेई। क्लेई क्यों चाहिए? क्योंकि इसको बेटा पानी जो है खड़ा चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर चाहिए, ठीक है? तो इसमें गुड रिटेंशन किसकी? वाटर की। गुड रिटेंशन, रिटेन का मतलब रोक के रखना। गुड रिटेंशन वाटर कैपेसिटी, पानी की कैपेसिटी होल्ड करने की ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड है बेटा अगर हम फसल करें लेंटिल्स, लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस। लेंटिल्स होती है मसूर की दाल और पल्सेस दालें जो होती हैं, और इनके लिए हमें मिट्टी चाहिए बेटा लोमी सोइल, ठीक है? और लोमी सोइल क्यों? क्योंकि ये वाटर को ड्रेन कर देती है इजीली, ड्रेन वाटर इजीली, ड्रेन वाटर इजीली। एक और भी फसल चलो बात कर लेते हैं, वो है बेटा सीरियल्स क्रॉप जो हम खाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। सीरियल्स, सीरियल्स में क्या आती हैं? लाइक ग्रैम, चना, व्हीट, व्हीट भी खाते हैं ना अपन। ये जो फसलें हैं इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए बेटा क्लेई और लोमी का मिक्सचर, क्लेई और लोमी। क्यों? क्योंकि क्लेई और लोमी जो है उनमें बेटर वाटर कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन, बेटर वाटर रिटेंशन मतलब वाटर को रोकने की रिटेंशन कैपेसिटी। क्योंकि मिक्स हो गया ना, अगर मान लो खाली क्ले ही लेते तो ज्यादा पानी को रोकती, खाली लोमी लेते तो वो रिटेन ही कर देती, लेकिन दोनों का मिक्सचर है तो वो वाटर को होल्ड भी करेगी और जितना चाहिए उतना, और जो नहीं चाहिए उसको रिटेन भी कर देगी। तो ये हमारी टाइप ऑफ क्या है, क्रॉप्स हैं जो अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की मिट्टी जिनको चाहिए होती है उनके बारे में हमने बात की। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था, ठीक है बेटा।